तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का भूगोल। ठीक है, भूगोल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं कुछ जनरल चीज़ आपको बता दूं। ठीक है, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का नाम है पिंटू लाइट एकेडमी। इस पर आपको 10th 12th 10 to 12th और यूपीएससी बीपीएससी रिलेटेड चीज़ें को आपको इसमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे देखते हैं इसमें पृथ्वी के बारे में थोड़ा चर्चा इसमें पहले कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस चैनल को पहली बार आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, ये हम लोग आज का ये पेपर मैंने इस पर सेट किया है 16/12/2025 का। जिसने भी इस चैनल को पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, पहले पृथ्वी की आधारभूत जानकारी देख लेते हैं। ये कक्षा 10 के लिए है और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो धीरे धीरे पहले हम इस चीज़ को चर्चा करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। वीडियो 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बन जाए, लेकिन जो कोई जल्दी नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले इस पृथ्वी के हम लोग आकार और आकृति के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आकार और आकृति। ठीक है, पृथ्वी एक क्या है, गोलाकार है। ठीक है, माने सेफरल नहीं है, गोलाकार क्यों है, नहीं है। माने पृथ्वी को कोई कहता है ना पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल नहीं है, ये क्या है, ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, ध्रुव समझाते हैं क्या होता है। और इसका वास्तविक आकृति क्या है, भू आभ यानी जियोडे है। ठीक है ना, भू आभ है। ठीक है ना, भूमि का आभ जियोडे है, जिसकी त्रिज्या क्या है 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होती है। देखिए, समझ लेते हैं इसको। देखिए, जो पृथ्वी ये होती है, ठीक ना, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं इसको पोल्स। ठीक ना, ये भी है क्या है, ध्रुव। ठीक है, ऊपर कहते हैं हम उत्तर। ठीक है, नॉर्थ पोल, नीचे कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, दक्षिण। तो आई होप करते हैं छोटी चीज़ें समझ में आएंगे। और बीचों बीच को एक रेखा काटी, जिसको हम लोग विषुवत या भीम भूमध्य कहते हैं। इसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। आई होप करते हैं क्वेश्चन अब पूछेगा पृथ्वी एक गोलाकार है, तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि गोलाकार नहीं है, क्या है, जियोडे यानी भू आभ है। ठीक है, इसकी ध्रुवों पर क्या हो, चपटी होती है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होते हैं। आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें, गतियाँ। ठीक है, देखिए, रोटेशन यानी परिभ्रमण और परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन दो होता है। अब ये दोनों के बारे में हम आपको समझा देते हैं। ठीक है ना, देखिए, परिभ्रमण का अर्थ होता है अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है ना, जैसे कि समझ लीजिए कि एक चीज़ है, ठीक है, वो वहीं पर है और अपने चीज़ों पर वो घूम रही है, अपने ही अक्ष पर क्या करती है, वो घूम रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम गेंद लिए हैं एक हाथ पर और वो गेंद को हम घुमा रहे हैं, तो वो अपने ही अक्ष पर वो गेंद घूम रहा है। ठीक है, तो वो होता है आपका परिभ्रमण, रोटेशन। अब परिक्रमण क्या होता है, गेंद और हाथ दोनों लेकर हम किसी भी चीज़ को हम लोग उसको घुमा रहे हैं, वो होता है परिक्रमण। ठीक है ना, इस समझ लीजिए कि ये हाथ हो गया। ठीक है, इस पर हम लोग एक गेंद रख दिए हैं। ये क्या होता है कि हाथ और गेंद दोनों अगर हम घुमा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा परिक्रमण। बट ये सिर्फ हाथ में स्थित गेंद को घुमा रहे हैं, वो सिर्फ आपका परिभ्रमण हो गया। ठीक है ना, अपने अक्ष पर घूमना, इसका समय क्या था 24 घंटा। और परिमाण के परिणाम में क्या होता है, दिन और रात ये घूमता रहता है, मतलब दिन और रात होता है। सपोज ये होता है, ठीक ना, दिन और रात किसको होता है, परिभ्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी दिन और रात होने का क्या कारण है, तो पृथ्वी का परिभ्रमण रोटेशन कारण है। ठीक ना, अपने अक्ष पर घूमना। अब परिक्रमण देखते हैं, रिवोल्यूशन, सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है ना, पृथ्वी जो है एक सूर्य होता है, सूर्य को पृथ्वी अपना चारों ओर इस तरह घूमती रहती है। इसे क्या होती है, ऋतुओं में परिवर्तन होती है। कभी कभी पृथ्वी सूर्य के एकदम नज़दीक आ जाती है, जिससे हम लोग को ज़्यादा धूप लगता है, गर्मी का दिन आ जाता है। कभी कभी पृथ्वी जो है दूर चल जाती है, जिससे सूर्य नहीं मिल पाता है, जहाँ हम लोग का सूर्य नहीं आता, जिससे हम ठंडा शुरू हो जाता है। ठीक ना, वो परिक्रमण ऋतु का इसमें परिवर्तन होता है, जिसमें समय क्या होता है 365.25 दिन होता है। ठीक है, तो आई होप देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम दिया है। ठीक ना, एक सेकंड, जी, ये पृथ्वी होगी जो अपने अक्ष पर क्या है, घूम रही है ना, इस तरह घूम रही है, क्या है, घूम रही है। यानी आपको पृथ्वी जो है ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। ठीक है ना, ये देखिए, ये पृथ्वी सूर्य हो गया और इसके किनारे से ये घूम रही है, ये हो गया आपका परिक्रमण। ठीक है, ये हो गया सिर्फ अपने ही अक्ष पर घूम रही है। आई होप करते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एकदम डायग्राम की चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, अब इसको संरचना के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, पृथ्वी की हम लोग कहीं ना कहीं 3 परत देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी कितनी परत देखते हैं, 3 परत देखते हैं। तो सबसे पहले होती है भूपर्पटी, क्रस्ट यानी सबसे जो ऊपरी परत होती है, यानी बाहरी परत, उसको हम कहते हैं भूपर्पटी। यानी जिस पर हम खड़े होते हैं ना, वो हम लोग का भूपर्पटी
कहलाती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी मोड़ी शोर आपको आ रही होगी, थोड़ा मोड़ा इस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा और अब पढ़ना है हम लोग को, ऐसे भी पढ़ना है। ठीक है, भूत परत सबसे ऊपरी परत है, उसके बीच वाले जो परत को मेंटल कहते हैं, और सबसे आंतरिक परत को हम लोग कोर या क्रोड कहते हैं। ठीक है, कोर या क्रोड कहते हैं। सबसे बाहरी परत होती है, ये पतली होती है और जिसमें क्या होती है, ठोस चट्टानें हो जाती है। मध्य परत में गाढ़ा मैग्मा मिलता है। ठीक है, लावा मिलता है, मैग्मा। ठीक है ना, ये होता है, देखिए मैग्मा। ये सबसे बाहरी परत को बाह्य परत हो गया, एक क्रूड हो गया, और सबसे नीचे लावा वाला हो गया आपका कोर। ठीक है ना, बाह्य तरल और आंतरिक। आंतरिक जो होता है ठोस होता है अंदर का, और लेकिन बाह्य क्या होता है, तरल के रूप में होती है। ठीक है, ये जनरल चीज़ें दोस्तों, आई होप करते हैं समझ में आई होगी। थोड़ी मोड़ी वायुमंडल के बारे में हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर जो भी हम लोग का गैस होता है उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। ठीक है ना, इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन रहता है, जिसमें 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, और 21% ऑक्सीजन, और आने में 1% आपका मिल जाता है। इसमें देखिए एक जल मंडल में होता है, जिसको पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल है, महासागर, नदियाँ, झील। इसलिए पृथ्वी को कहीं ना कहीं हम लोग को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि अधिक जल पाए जाते हैं यहाँ पर। आई होप करते हैं ये बेसिक चीज़ें जानकारी होती है। देखिए तो मैंने आपको सोचने की सिर्फ पृथ्वी क्यों बताया, क्योंकि इसी से हम लोग का कहने कहीं भूगोल की सब जुड़ी हुई है। ठीक है ना, एक पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है, हम लोग को भूगोल कहलाता है। आइए ऊपर हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब भूगोल, ठीक है, विषय भूगोल और संसाधन जो है स्टडी नोट से आज का। ठीक है ना, तो पहली बार आए हैं इस चीज़ को सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिए। ठीक है, और जो भी हाइप वाइप होती है कमेंट बॉक्स जरूर करिए कैसा लग रहा है। ठीक है, पृथ्वी के स्वरूप इन लैंड फॉर्म्स, उनके निवासी स्थानों और पर्यावरण का अध्ययन है। ये बताता है कि चीज़ें कहाँ हैं और क्यों है। ठीक है ना, ये इसको हम भूगोल कहते हैं कि पृथ्वी के स्वरूप जो होता है, उनके निवासी और स्थान और पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया, इनके भौतिक भूगोल में ये पहाड़ पर्वत आ गया। इसके बाद मानव भूगोल में घर, आदमी, इंसान हो गया। उसके बाद पर्यावरण कैसा है, इन्वायरमेंट, ये सब हो गया। आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। अब संसाधन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो हमारी हर वस्तु जो आवश्यकता को पूरा करती है, करने में प्रयुक्त की जाती है, और तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल यानी सुगम, आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। देखिए सिर्फ प्राकृतिक होनी चाहिए, नेचर से, उसके बाद तकनीकी टेक्नोलॉजी से जुड़नी चाहिए, और वो संस्था यानी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और उसके बाद मानव की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं, संसाधन। ये तीनों को प्लस करेंगे, प्राकृतिक, तकनीकी और संस्थाएं मिलाकर जो मानव आवश्यकता पूर्ति करेंगे उसको क्या कहते हैं, संसाधन। इसके प्रकारों के बारे में सबसे देखिए उत्पत्ति के आधार पर होता है, और एक्सेसिबिलिटी के आधार पर भी होता है। उत्पत्ति में दो प्रकार होता है, जैव और अजैव, बायोटिक और अबायोटिक। आई होप करते हैं ये समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। एक काम करिए, इसको लिखते चलिएगा, आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। जिसमें सबसे पहला होगा सजीव यानी लिविंग थिंग्स में जो जिंदा रहते हैं, उदाहरण वनस्पति, पशु, मानव। अजैव में निर्जीव, जो कहीं ना कहीं जो नॉन लिविंग हमारे साथ जो जिंदा नहीं। पत्थर हो गया, ये दिया है ना, पत्थर, चट्टान, धातु है। अब एक होता है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय। ठीक है, जो पुनः उत्पन्न या नवीकृत हो सकते हैं, माने पुनः उनको उत्पन्न किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। ठीक है ना, अनवीकरणीय माने जिनका भंडारण सीमित है, माने कहीं ना कहीं हम लोग का लिमिटेशन में है, और एक बार समाप्त होने पर बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला हो गया आपका। ठीक है, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। आई होप करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।